बच्चा बाटी कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चा, आज बहुत दिनों बाद हमारी और आपकी फिर से मुलाकात हो रही है और आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स का इंट्रोडक्शन का वीडियो कर लेंगे। और जब मैं नेक्स्ट मिलूंगा आपसे नए वीडियो में तो हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और जो बची हुई एक्सरसाइज उनके बारे में बात करेंगे। आज जो बच्चा हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं या क्यूब या क्यूब रूट आपको कैसे निकालना होगा। चलिए बच्चा, क्या चैप्टर का नाम क्या है? क्यूब और क्यूब रूट। समझिएगा बच्चा, ठीक है। क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर मैंने आपको स्क्वायर में क्या बताया था, अगर आपको किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय देयर सेल्फ। उनको उसी समझ, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर निकालना होता तो मैं क्या करता कि 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करा देता, उसका आंसर निकालता। अब हम लोग क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब का मतलब मैथ में होता है 3। क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3। हम लोग जब क्यूब की बात करेंगे बच्चा तो क्यूब मतलब क्या होता है? पावर 3। इसका मतलब हम लोगों को उस नंबर को अगर मुझसे बोला जाए कि 2 का क्यूब निकाल देना है तो सिंपल सी बात है बच्चा कि आपको 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देना है। क्या कर देना है? 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देना है बच्चा और आंसर क्या आ जाएगा? 8। क्या आ जाएगा बच्चा? 8। इसका मतलब है कि जहां जो भी आपका, इसको बेस कहते हैं बच्चा, इसको पावर कहते हैं, जो भी आपका बेस है वो जितनी भी पावर है उसके उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है, उतने टाइम उसके मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ पर 3 की पावर 2 लिखी होती, सॉरी क्योंकि स्क्वायर में हम लोग क्यूब की बात करें तो क्यूब भी रहता है। अगर 3 की पावर बाय द हमारे पास 3 लिखी होती, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 4 की पावर 3 लिखी होती 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। वही बेसिक चीज जो आपने मैथ में जो स्क्वायर आपने स्क्वायर पढ़ी थी, सेम बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर माइनस का क्यूब है, अगर माइनस पावर में अगर बेस आपका नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, और पावर अगर क्यूब होती है, मतलब अगर क्यूब रूट निकालना होता है तो उसका जो आंसर आता है, आंसर जो आएगा बच्चा उसका हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे -3 का मल्टीप्लाई करना है तो -3 का 3 टाइम्स करेंगे तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करके प्लस आंसर देगा, लेकिन जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा उसका क्या आंसर आएगा? माइनस का। तो 9 3 9 9 27 आएगा माइनस का आंसर। क्या आएगा? 27। तो क्यूब रूट में अगर आपके पास बेस नेगेटिव है, अगर आपको क्यूब निकालना है और आपके पास बेस नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर मुझे देखना, स्क्वायर में तो हमेशा पॉजिटिव आता है। स्क्वायर में क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। तो क्यूब और स्क्वायर में इतना ही फर्क हो गया है कि क्यूब में हमेशा आंसर नेगेटिव, मतलब अगर बेस नेगेटिव हुआ तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, और स्क्वायर में अगर बेस नेगेटिव भी हुआ है या आपका बेस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देगा। आइए अगर मुझे क्यूब रूट निकालना हो किस नंबर्स का, पहले बहुत बड़ा नंबर से अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा मतलब है उसी नंबर को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। क्यूब तो पता है क्यूब रूट, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि चेक करो कि 27 एक परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं, कि यू हैव टू चेक दैट 27 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डिवाइड दैट नंबर, दैट जस्ट प्राइम फैक्टराइज। क्या करना बच्चा? प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है? किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना, किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना, किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना बच्चा क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अगर मैं बात करूं तो मैं करूंगा तो 2 से घटेगा नहीं क्योंकि हमारे पास 7 लास्ट में। 2 से वो नंबर्स करते हैं जो इवन होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? इवन होते हैं। क्या होते हैं? इवन होते हैं। 2 4 6 8 10 0 ऐसे चलते हैं, तो क्या होते हैं? इवन होते हैं। अगर 2 से घटेगा नहीं, 3 से घटने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3 से घटने की वो ज्योमेट्री रूल क्या है कि अगर तुमके टोटल नंबर का जो सम है वो 3 से घटता है, आंसर आगे हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 कितना होता है? 9। 9 क्या 3 से घटता है? बिल्कुल घटता है बच्चा। तो आइए 3 से काटते हैं तो 3 9 या 27 होता है। कितना होता है बेटा? 3 9 या 27 होता है बच्चा। फिर 3 से काटते हैं तो 3 3 जा और फिर 3 बन जा। तो यहां पर जो इसके फैक्टर्स आए बच्चा वो क्या आए हैं? 3 में 3 यहां पर 3 आया है। क्या आया है? 3। और क्यूब है। क्या है? क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर 3। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3। इसका मतलब अगर मुझे यहां पर से इसको चेक करना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो अगर मैंने जो मेरे पास यहां पर पेयर्स बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे? 3 3 के बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 के। यहां पर 1 2 3 का पेयर बनना है, इसका मतलब इसको बाहर आएगा वैसे 3। इसका मतलब ये 27 है, ये परफेक्ट क्यूब
क्यूब है और किस नंबर का क्यूब है, 3 का क्यूब है। अगर आपको लिखना होगा तो कैसे आप लिखते हैं 20 अंडर रूट 27 स्क्वायर में तो हम लोग लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन क्यूब रूट में आपको दिखाना पड़ता है। इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 27। अंडर रूट 27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो इसका परसेंट यहाँ पर से अगर आंसर आता है बच्चा कि 3 इंटू में 3 तो यहाँ पर से बच्चा इसका आंसर आता है क्या आता है 3, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पावर होती है जो क्यूब के बाहर जो नंबर्स होते हैं, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, अगर ऐसे तो ये पावर डिजाइन करती है कि अंदर के जो फैक्टर्स बनेंगे बच्चा, अंदर के जो फैक्टर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। अगर यहाँ पर 3 है तो कितने फैक्टर बनने चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए। कितने बनना चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए। लेकिन अगर अपने पास यहाँ पर 4 होगा तो पेयर कितने बनना चाहिए, 4 का 5 होगा तो 5 का पेयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हो 10 और मेरे पास अंदर पेयरिंग मुझे करनी होगी तो पेयरिंग मुझे 10 की पेयरिंग चाहिए होगी, जिसकी भी 10 की पेयरिंग आए उसमें से कॉमन एक करके बाहर कर लेंगे बच्चा, ठीक है। तो ये था क्यूब या क्यूब रूट निकालने का तरीका। आइए एक दो क्वेश्चंस की मदद से और समझते हैं इसको, थोड़ा सा गहराई में चलते हैं इसकी। जैसे हम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं है RS अग्रवाल क्लास 8 की, ठीक है। आइए क्यूब रूट है आपको बोल दिया गया है कि क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइड बाय 2197, क्या बोला गया है 216 और डिवाइड बाय 2197। चलिए तो 2116 और 2197 इसका मतलब बाहर कितना है 3, इसका मतलब अंदर की पेयरिंग कितनी बननी चाहिए 3, दोनों को अलग से तोड़ लेते हैं। तो अगर मैं दोनों को अलग से तोड़ता हूं तो पहले 216 का मुझे अलग निकालना पड़ेगा और 927 का अलग निकालना पड़ेगा। यहां पर 2 से कर सकता है 3 का स्क्वायर 2 आ रहा है, 1 या 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा और 2 7 जा, फिर 3 से 3 3 39 3 3। तो यहाँ पर की जो इसकी पेयरिंग आ रही है वो 3 का एक पेयर बन गया, 3 का दूसरा पेयर बन गया। क्या इसके अलावा कोई और नंबर बच रहा है, क्या इसके अलावा कोई और नंबर बच रहा है? तो आंसर था सर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इसकी अगर मैं 216 की बात करूंगा तो 216 को बच्चा मैं क्या लिख पाऊंगा कि 216 को सर आप 2 इंटू में 2 और 3 इंटू में 3 भी कह सकते हैं सर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 297 की। बच्चा देखो सिंपल सी बात है, 3 से तो कटने वाला सर है, 3 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाला, सॉरी 2 से तो बिल्कुल कटने वाला। अब आते हैं 3 पे, तो ये कितना होगा बच्चा 10 और 17 हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके बाद किससे कटेंगे, 5 से बिल्कुल नहीं कट सकता, 7 से काट के देखते हैं, 7 से 14 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटने वाला, ये 30 से कटेगा, कितने करते हैं 30 से, तो 30 बन जा 30 और यहाँ पर से बचा 1 उधर जाएगा तो 3 6 टाइम जाएगा, 6 3 6 36 और 78 इतना बचा 1 जब यहाँ पर से बचा 2 और ये हो गया करके आपका 1 सेकंड हाँ। तो यहाँ पर आपके पास 2197, इसको हम 13 से अगर काटे बच्चा तो 13 बन जाए 13, कितना बचेगा यहाँ पर से 7 8 और 8 उधर जाएगा तो 78 बचेगा, कितना बचेगा 78। तो 13 में 13 6 28 और बचेगा यहाँ पर 9 टाइम्स जाएगा, 117 हो जाएगा, 117 कितना जाएगा 9 टाइम्स, कितना जाएगा 170 और 169 कितना लिखेंगे इसे लिखेंगे 30 बन जाए 13 और 13 3 या 39, 30 बन गया 30, कितना हो गया। यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं बच्चा 13 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 13। इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू में 13। अब पेयरिंग कितने की बनानी है 3 की, तो ऊपर 3 का पेयरिंग एक बार आया, ऊपर 3 का पेयरिंग एक और बार आया, नीचे 3 का पेयरिंग एक ही बार आया, ऊपर कितना हो गया 6, नीचे हो गया 13। इसका मतलब ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब भी है, और किस नंबर का क्यूब है 6/13 का परफेक्ट क्यूब भी होता है। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर करने वाले हैं, और आपको क्लियर करके भी चलने चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू द होल चैप्टर यू शुड नो दीज कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सो इसके साथ ही आज के कॉन्सेप्ट्स खत्म हुए।
क्यूब और क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन वीडियो इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार फिर से रिकैप करके देखिएगा वीडियो को, अच्छे तरीके से एक बार समझ के देखिएगा कि क्या आपको नहीं समझ, अगर कुछ नहीं समझ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज के आपको परेशान नहीं होना, एक्सरसाइज सारी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराई जाएगी बच्चा। मेरा मानना ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दे दूँ, ताकि जिनके पेपर्स हैं, एग्जाम है, हालांकि उनके लिए इस बार का तो मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब नेक्स्ट बार मेरे 7th के बच्चे जो मुझे 8th में ज्वाइन करने वाले, तो वो उनके लिए बेनिफिट है कि वो मुझे, अगर मैं उनको 8th में पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मी आल्सो, कि मेरे ही चैनल से आप अपने कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।